आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी आंखों में देखिए। तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं समझाती हूँ। देखो, मैंने कहा था ना कि हमारा प्रेम संबंध है, तो उस संबंध को मैं ही खत्म करती हूँ, समझे? अब क्या करूँ? इस सिचुएशन में क्या करना है ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अब क्या सोच रहे हो कि जो लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं वो तुम्हें बचाएंगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम दुनिया के सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान हो। कि जो लोग इस घर में मेरी वजह से हैं, वो लोग तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? और हाँ, इस तनु की जो हालत है ना, बस उसी वजह से मैंने उसे इस घर से निकालकर बाहर नहीं फेंका। बस उसके माँ बनने का इंतजार कर रही हूँ। एक बार इसका बच्चा यहाँ आया ना, तो ये इस घर से चेकआउट करेगा। किंतु प्रज्ञा जी, तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम अपने आप जाओगे या तुम भी इसके बच्चे के आने का वेट करोगे? प्रज्ञा जी, मैं आपसे चुप! बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मैं समझ गई ये लातों के भूत ना बातों से नहीं होते। तुम चलो यहाँ से। किंतु चुप, एकदम चुप। ये प्रज्ञा इस चंपू को घर से क्यों निकाल रही? शायद ये नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं। लेकिन अगर मैं उससे मिलूंगा नहीं तो प्रज्ञा को समझाऊंगा कैसे कि वो चंपक उसके लायक नहीं है। इसे तो रोकना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? लो, रानी प्यादी की लड़ाई में राजा भी आ गया। लेकिन अब बाजी कौन चलेगा और कौन जीतेगा? अब पलटेगी बाजी। अभी ने प्रज्ञा को चंपक का हाथ पकड़ते हुए देख लिया। अब तो गई प्रज्ञा। तू तो गया चंपक। इस रोकस्टार ने अगर तुझे मारा तो पता नहीं मैं यहाँ उठूंगा या हॉस्पिटल में। वेलकम जमाई राजा। क्या बात है, आज बिना पार्टी के पहुंच गए? हाँ, बट लेट मी टेल यू कि परफेक्ट टाइमिंग। अभी हम लंच ही करने वाले थे। कम ऑन, जॉइन अस फॉर लंच। सही टाइम पर आए हो। धन्यवाद, परंतु मुझे अभी भूख नहीं। अरे भूख का क्या है, आने को देखते ही ना भूख लग जाती है। और वैसे भी बर्थडे वाले दिन तुमने केक भी नहीं खाया, राइट? तो आज तो खाना ही पड़ेगा ना। लेट्स गो ईट। चलो। आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आखिर आप हमारे प्रियतमा के पति परमेश्वर जो है। क्या चॉइस है तुम्हारा? बिल्कुल तुम्हारी तरह बात करता है ये। अरे रॉबिन, जल्दी से खाने का इंतजाम करो, दिख नहीं रहा? जमाई राजा है। और तनु, तुम एक काम करो, तुम मेरी धर्मपत्नी के प्रेमी परमेश्वर के लिए खाने का इंतजाम करो। जाओ, भोजन वोजन का इंतजाम करो। मैं किचन में जाऊं? प्रॉब्लम क्या है? जब ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए किचन में जा सकती है तो तुम इसके बॉयफ्रेंड के लिए किचन में क्यों नहीं जा सकती? गुड गर्ल। तुम खड़ी खड़ी क्या देख? अरे हमारे मेहमान है तो तुम्हारे भगवान है। जाकर जाकर खाने को थोड़ा सा टच कर लो, क्योंकि तुम्हारा हाथ लगते ही पता नहीं खाने का स्वाद ही बदल जाए। प्लीज गो। बाजी, मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी अपने बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर आएगा तो इस चंपक की जो धुनाई करेगा ना, इसमें मजा ही आ जाएगा। लगा दे कोई शर्त इस बात में। लगाओ। सुन, तुझे ऐसा लग रहा है ना, तो ऐसा ही होगा। मुझे कोई शर्त नहीं लगानी। तो अपनी सास से पूछ ले अगर वो लगाना चाहती है। क्यों मम्मी जी, क्या बोलती हो? मैं तुझे पहले पुराने पैसे चुका दूं, उसके बाद सोचेंगे शर्त लगाने की। अरे
आप लोग ऐसे खड़े रह के क्या देख रहे हो? कोई बॉक्सिंग मैच नहीं चल रहा है? भी खाना वाना खाना है कि नहीं? जाकर हाथ मुंह धोकर आ जाओ। गो क्विकली। और तुम मेरे साथ चलो। रॉबिन, यस मैम। तुम घूम क्यों रहे हो? मैम वो चेकिंग। अच्छा, करो करो। तुम यहाँ क्या कर रही? तुम मुझे ऑर्डर देने आई हो? हाँ, देखो तुम, इन्होंने बोला ऐसा करने के लिए। ये अभी को हो क्या क्या है? चंपक को डांटने की जगह उसे अपने साथ लंच करवा रहा है, घर से निकालने की जगह उसे सर पे बिठा रहा है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उन्हें कोई बात करनी है तो मुझसे करें, उसे क्यों अपने साथ? कहीं वो उस चंपक को मारने तो नहीं वाले? हाँ, ऐसा हो सकता है। अभी का भरोसा नहीं है। और उनका गुस्सा भी तो मुंबई की बारिश की तरह कभी भी बरस सकता है। और तुम तो अच्छी तरह से। मैं तुमसे क्यों बात कर? मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ? रॉबिन, खाना लगाओ। अगर ये उसे मारने का प्लान बना रहे हैं तो मुझे उन्हें रोकना होगा। डांटना ठीक है, मारना बिल्कुल ठीक नहीं। तनु, अगर अभी ने उसे मारा तो मार से बचने के लिए कहीं वो चंपक उसे सब कुछ सच ना बता दे। उसे रोकना होगा। दादी, दादी क्या हो रहा है? दादी मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ये जीजू उससे इतना अच्छे से क्यों बिहेव कर रहे हैं? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतने अच्छे से समझाया था, फिर भी पता नहीं ये क्या कर रहा है। मुझे लगता है सदमे में आ गया है। दादी आप इतना दूर का मत सोचिए। मुझे इतना दूर नहीं सोचना चाहिए। मुझे इसी से पूछ लेना चाहिए। हाँ दादी, यही ठीक रहेगा, क्योंकि अब एक ही आदमी हमें बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। कौन? वो दादी, जीजू और कौन? कंफर्टेबल? जी धन्यवाद। यार इसे रोक तो लिया, पर अब आगे क्या करूं? कैसे साबित करूं प्रज्ञा को कि ये चंपू उसके बॉयफ्रेंड बनने के लायक तो क्या, फ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है? हाँ, आइडिया। अरे यही रखते हैं ना ताऊ जी, देखता हूँ शायद कोई बड़ी होगी। लाइटर तो हो गई। जी नहीं, मैं ये पीता नहीं हूँ, तो अग्नि उपकरण कहाँ से रखूँगा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या पीते हो? चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स? यार मैं किसी तरह का धूम्रपान नहीं करता। तो चबाते हो हाँ? तंबाकू? अभी जी, मैं किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करता हूँ। ये सब आपके फेफड़े, गुर्दे और कलेजे के लिए हानिकारक होते हैं और आपके मस्तिष्क को भी हानि पहुँचाते हैं, जिससे आपका विवेक अर्थात सोचने की शक्ति क्षीण होने लगती है, जिससे मनुष्य निराशा और उदासीनता के अंधकार में चला जाता है।